नमस्कार दोस्तों, आस्था बुक्स डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस पुस्तक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। इसमें जो है श्री विष्णु जी का कवच, दशावतार शतनाम स्तोत्र एवं आरती भी दी गई है। दोस्तों, मनोज पब्लिकेशन द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है और 20 रुपये इसका जो है शुल्क है। इसमें जो है भगवान की अच्छी अच्छी फोटो भी दी हुई है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं गजेंद्र मोक्ष क्या है। श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए बताया था। क्षीर सागर में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक गजेंद्र हाथी निर्भय होकर रहता था। प्रारब्ध की करनी थी कि वह एक अति बलवान ग्राह की पकड़ में आ गया। काफी समय तक दोनों में खींचातानी चलती रही, किंतु जब गजेंद्र अपने बल पर उस ग्राह को पकड़ से न छुटा सका तो उसने श्री हरि की शरण ली। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में यह गजेंद्र के मोक्ष की कथा है। यह कथा अत्यंत रोचक तथा पुण्यदायी है। दूसरे अध्याय में ग्रह गजेंद्र युद्ध, तीसरे अध्याय में गजेंद्र द्वारा गाय भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। गजेंद्र ग्रह के पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन चौथे अध्याय में है। गजेंद्र मोक्ष की यह पावन कथा प्राणी मात्र को सचेत करती है कि उठो, प्रभु की शरण में जाओ। जिस प्रकार गजेंद्र ग्रह के चंगुल में फंसा था, उसी प्रकार आज प्राणी मोह ममता लोभ मात्सर्य के चंगुल में फंसा छटपटा रहा है। यह कलयुग में आई आस्था की कमी की ओर ही संकेत करता है। ऐसे प्राणियों को ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें ईश्वर की शक्ति का परिचय कराती है। यह कथा स्वर्ग तथा यश दिलाने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से लौकिक पारमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिलता है तथा निष्काम भाव होने पर प्राणी अज्ञान के जाल से निकलकर ज्ञान को और भगवान को प्राप्त हो जाता है। यह पाठ किसी नदी या सरोवर के तट पर जाकर ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में करना चाहिए। यदि आसपास किसी नदी सरोवर की सुविधा ना हो तो सुविधा यदि ना हो तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में बैठकर श्रद्धापूर्वक पाठ करें। पाठ का शुभारंभ किसी अमावस्या या पूर्णिमा को करना चाहिए। पाठ से पूर्व श्री विष्णु भगवान का आवाहन कर चंदन, अक्षत, फल फूल, धूप दीप अर्पित कर पूजन करना चाहिए। यहाँ संस्कृत न जानने वाले साधकों के लिए उसका भावार्थ सरल हिंदी भाषा में दिया जा रहा है ताकि वे पाठ का भरपूर आनंद तथा लाभ उठा सकें। तो इस प्रकार दोस्तों, ये जो है इसमें रंगीन चित्र दिए हुए हैं और गजेंद्र मोक्ष के जो है श्लोक आगे दिए गए हैं। अब यहाँ पे भगवान विष्णु का कवच आ गया है। दशावतार स्तोत्र, फिर जो है विष्णु जी का शतनाम स्तोत्र, फिर श्री विष्णु जी की आरती,
और सबसे अंत में प्रार्थना दी गई है। तो दोस्तों, यदि आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.asthabooks.com पर जाकर इसे ले सकते हैं, और हमने इसका जो है लिंक नीचे दिया है। और यदि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ लोग मंदिरों में दान देना चाहते हैं, तो कोई लाभ ना लेकर के हम लोग जितने भी मूल्य में हमें ये पड़ती है उतने में ही हम आपको दे देंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इसमें जो है भगवान की शक्ति बताई गई है और भगवान से प्रार्थना की गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ के आप जो है ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें। धन्यवाद।